हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ड्रीम ग्राफिक्स। मेरा नाम है पीयूष और मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज का ये क्लास काफ़ी टाइम के बाद, पहली बात तो। और आज का जो हमारा टॉपिक होएगा वो होएगा लाइट सोर्सेस और रिफ्लेक्शन। ये क्लास काफ़ी टाइम के बाद हो रही है बिकॉज मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे कॉलेज में और इसी वजह से हम काफ़ी देर बाद ये क्लास लाए। लेकिन चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आज का हमारा टॉपिक है लाइट सोर्स एंड रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले हम लाइट सोर्स की अगर बात करें तो लाइट सोर्स होते क्या हैं। अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, सबसे कॉमन लाइट सोर्स जो होता है वो हमारा होता है सन, ठीक है। या फिर अगर हम बोलें कि बल्ब, जो मतलब हमारी CFLs वगैरह होती हैं रूम में, या फिर जो भी होता है ये लाइट्स, आर्टिफिशियल लाइट्स, ये ठीक है, ये कुछ हमारे लाइट सोर्सेज होते हैं, ठीक है। लेकिन इनसे जो हमारी लाइट निकलती है वो ट्रैवल कैसे करती है हम तक। एक स्ट्रेट लाइट पाथ में हमारे तक लाइट ट्रैवल करती है, चाहे वो सन से करे या फिर किसी आर्टिफिशियल लाइट सोर्स लाइक बल्ब, ट्यूबलाइट, किसी भी चीज़ से करे, ठीक है। वो एक स्ट्रेट रे में या स्ट्रेट पाथ में हम तक ट्रैवल करती है। और अगर उसके आगे कोई सरफेस आता भी है, सपोज ये एक स्ट्रेट सरफेस है, सॉरी स्ट्रेट तो नहीं है, मैं स्ट्रेट कर देता हूँ इसे, ठीक है, कि अगर इसके आगे कोई स्ट्रेट सरफेस आता भी तो वो एक स्ट्रेट पाथ में ही रिफ्लेक्ट करती है। ये चीज कि लाइट स्ट्रेट आई है यहाँ पे और स्ट्रेट पाथ में ही रिफ्लेक्ट कर गई है। तो ये चीज जो होती है, इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी जो लाइट है, लाइक पहला पॉइंट हमें क्या समझ में आता है कि लाइट जो भी होती है लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। और अगर हम अब बात करें लाइट सोर्स की, लाइट सोर्स क्या होता है हमारे एनवायरनमेंट में। अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल सा सीन ड्रॉ करता हूँ, कि ये एक मैं सिंपल सा यहाँ पे सीन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये इसे मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, ये एक स्काई और एक ये यहाँ पे ग्राउंड, ठीक है, दो पार्ट में। ये आउटडोर सीन है, ठीक है, नॉर्मल आउटडोर सीन में हमारे पास मेन लाइट का सोर्स क्या होगा, सन, ठीक है। सन से ही जो हमारी लाइट आ रही होगी वो आ रही होगी, ठीक है। लेकिन क्या सिर्फ सन से आ रही होगी? जो हमारा स्काई है उससे कोई लाइट हमारे तक नहीं आती है। ऑब्वियसली स्काई भी जो है हमारा वो एक लाइट रिफ्लेक्ट करता है, ब्लू लाइट जो होती है उसकी, लाइक जैसे आपने देखा हो, अगर क्लाउडी टाइम होता है तो उसमें हमारी लाइट जो होती है वो थोड़ी सी डार्क या फिर मतलब लाइट कम आ रही होती है हमारे तक, क्योंकि वो क्लाउड्स की वजह से स्काई हमारा कवर हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से हमारी जो लाइट होती है वो कम आ रही होती है। लेकिन एक तरीके से हमारा जो स्काई है वो भी एक लाइट सोर्स की तरह एक्ट कर रहा होता है हमारे एक एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो हमारा सेकेंडरी सोर्स जो होगा यहाँ पे लाइट का वो हो जाएगा स्काई, ठीक है, मतलब सन की लाइट। और जो थर्ड सोर्स होगा हमारा, लाइक सन से हमारी लाइट आ रही है तो ये एक स्ट्रेट पाथ में आएगी हमारे तक, कैसे भी है, मतलब सन से आएगी तो वो स्ट्रेट पाथ में आएगी, ये स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट। स्काई से जो हमारी लाइट आ रही होगी हमारे तक वो भी हम तक एक स्ट्रेट पाथ में आएगी, ठीक है। लेकिन जो हमारा ग्राउंड है, जो हमारा ग्राउंड यहाँ पे होता है, मतलब अगर उसके कोई भी जो हमारा अर्थ पे ऑब्जेक्ट होता है वो भी एक तरीके से अपनी एक इंडिविजुअल लाइट रखता है, क्योंकि अगर कोई सरफेस के ऊपर से कोई चीज़ रिफ्लेक्ट कर रही है वो ऑब्वियसली उसे एब्जॉर्ब भी करेगा। अगर हमारी लाइट सरफेस पे
टकरा रही है तो वो उसे एब्जॉर्ब भी करेगा, तो उसकी भी खुद की कुछ लाइट होती है। तो सपोज हम यहाँ पे कहें हमारे यहाँ पे जो ग्राउंड है ये भी एक लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, ग्राउंड की भी खुद की एक लाइट होगी। ये अलग बात है कि उस लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, कि वो लाइट कितनी ज्यादा ब्राइट है और कितनी कम उसकी इंटेंसिटी है, ये अलग चीज है। बट हर एक ऑब्जेक्ट की जो हमारे सीन में एग्जिस्ट करता है उसकी एक इंडिविजुअल लाइट होती है, ठीक है। तो इस सीन में अगर हम अब बात करें कि हमारे पास लाइट सोर्स 3 है, लाइक कॉमन 3 लाइट सोर्स, इसे हम क्या कहेंगे, सन सबसे ब्राइट लाइट का सोर्स है, तो ये हमारी की लाइट हो जाएगी, की लाइट। जो सबसे ब्राइट लाइट होगी हमारी किसी भी एक सीन में, किसी भी एक एनवायरनमेंट में, वो हमारी की लाइट होती है। और सेकेंडरी जो होता है हमारा, ये स्काई है, मतलब ये सन से थोड़ी कम इंटेंसिटी की लाइट है लेकिन ये एक लाइट सोर्स की तरह एक्ट कर रही है, तो ये हमारी सेकेंडरी लाइट सोर्स होगी। सेकेंडरी लाइट और एम्बियंट लाइट, ठीक है, मतलब एक बहुत वास्ट लाइट होती है ये, ठीक है, मतलब काफी बड़ी लाइट एक तरीके से या काफी ज्यादा एरिया में, ठीक है, तो एम्बियंट लाइट। और ये जो ग्राउंड है इसकी भी एक लाइट होगी, ये हमारी होती है रिफ्लेक्टेड लाइट, और बाउंस लाइट, या फिर एम्बियंट शेडो कह सकते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम फॉर्म लाइटिंग प्रिंसिपल पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी के लिए हम इसे एम्बियंट लाइट कह देते हैं, एम्बियंट लाइट, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चला कि हमारा कोई भी एक सीन में कितनी लाइट एग्जिस्ट करती हैं, 3 लाइट एग्जिस्ट करती हैं। तो मतलब एक किसी भी हमें एक शेप या किसी भी एक हमें डिजाइन को या किसी भी एक कैरेक्टर को रियलिस्टिक 3D फील देने के लिए हमें उसे कलर करना पड़ेगा इन 3 पॉइंट लाइटिंग के थ्रू। 3 पॉइंट लाइटिंग हम आगे अपनी क्लासेस में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम ये समझ लेते हैं हमारा जो एक कैरेक्टर को रियलिस्टिक लुक देने के लिए 3 पॉइंट लाइटिंग जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर दूं, ठीक है, ताकि यहाँ पे जगह हो जाए, ठीक है, बहुत है, थोड़ा और कर देते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं सरफेस हमारा, हमें ये पता चल गया कि हमारे लाइट सोर्स लाइट ट्रैवल कैसे करती है, स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है। हमारे पास किसी भी एक कैरेक्टर को 3D फील देने के लिए कितने लाइट सोर्सेज होने चाहिए या फिर हमें उसे कितने लाइट्स के थ्रू कलर करना चाहिए, 3 लाइट सोर्सेज के थ्रू कलर करना चाहिए। और अब अगर हम बात करें रिफ्लेक्शन की, रिफ्लेक्शन में अगर हम आ जाएं तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे कि ये एक मैंने यहाँ पे एक ये सरफेस लिया, ये मेरे पास यहाँ पे मैंने 2 सरफेस एज्यूम कर लिए हैं। सपोज ये पहला वाला जो है ये मेरा एक ग्लास है या फिर कोई मेटल है, ठीक है, लाइक हार्ड स्टील वगैरह, ठीक है। और ये सेकंड जो है ये हमारा या तो सॉइल स्लैश लैंड या फिर क्ले, ऐसा सरफेस है कोई, ठीक है। इन दोनों के लिए मैंने यहाँ पे अपने एनवायरनमेंट में एक सेम लाइट सोर्स यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। ये एक सेम लाइट सोर्स है, सन, सपोज सन ही है, ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, ये हमारा सन है। इनसे हमारी जो लाइट आएगी वो एक स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करेगी, ठीक है। तो इस सरफेस से आएगी तो सिंपल ये स्ट्रेट पाथ में आई और स्ट्रेटली रिफ्लेक्ट कर गई, ठीक है, सीधे सीधे आई और सीधे सीधे चली गई, ठीक है। लेकिन इस सरफेस के साथ क्या होगा, यहां से आएगी, कभी यहां चली जाएगी कहीं से टकरा के, कभी ये यहां से यूं रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कभी ये यहां से सीधे बाउंस बैक कर जाएगी अपने इसी पाथ पे, कभी यहां से यूं आ जाएगी,
मतलब जो एक होगा एक सिस्टमेटिक स्ट्रेट, लाइक जैसे यहाँ पे सीधे सीधे आई और एक ही उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो गई। यहाँ पे इसमें वो चीज़ नहीं होगी, क्योंकि जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट होता है इन सरफेस का वो काफ़ी अलग होता है। लाइक ग्लास में काफ़ी टाइटली यहाँ पे पास 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 एक स्ट्रेट उसमें फॉर्मेट में पैक्ड होंगे पार्टिकल्स, लेकिन क्ले सॉइल में काफ़ी फ्रीली और कहीं भी पैक होंगे वो। ठीक है, ठीक है। तो मतलब एक सिंपल एक स्ट्रेट फॉर्मेट में रिफ्लेक्ट नहीं करेगी हमारी लाइट, जिसकी वजह से हम कितनी बार देखते हैं ना, अगर स्टील की स्पून पे देखा होगा तो आपका एक तरीके से फेस भी दिख रहा होता है, वो एक रिफ्लेक्शन की वजह से दिख रहा होता है, क्योंकि वो एक स्ट्रेट फॉर्मेट में एक स्ट्रेट रे में और शार्प एंगल के साथ उसे रिफ्लेक्ट कर रही होती है। लेकिन यहाँ पे जो इन सर्फेसेस में होता है, लाइक कॉटन रिफ्लेक्ट नहीं करता है ऐसे, कॉटन पे आप अपनी शक्ल नहीं देख सकते हो सिंपल, और ऐसी चीज़ों में आप नहीं देख सकते हो। ठीक है, तो इन्हें कलर कैसे करना है और हमें ग्लास मेटल्स को कलर कैसे करना है, ये पढ़ेंगे आगे वाली क्लासेस में। अगले क्लास में डिस्कस करते हैं फॉर्म लाइटिंग प्रिंसिपल, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी उसके लिए। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लविंग ड्रीम ग्राफिक्स, और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और पढ़ते रहो, और बाय।